प्रेम से बोले श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। तो बंदो गुरु पद कर कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम कुल जस बचन रवि तो श्री सतगुरु मनिहर मन सदा तेरे गुण गाए हर निज सेवक के हृदय नाथ बैठो घोर बनाए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु जी की असीम कृपा है जो हम लोगों को मालिक ने अपना करोड़ों का जो मूल्य है सत्संग, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, आज हम सबको मालिक ने अपनी चरण कृपा से दिया है, जिसको हम पा करके सभी मंगल कार्य के जो मूल आधार सत्संग है, यहाँ पर हम लोग आकर के अपने मालिक के चरण की बंदगी करते हुए अभी हमारे सभी भक्तजनों ने मालिक की महिमा की बखान ही कर रहे हैं। आज संसार में आप लोग देखिएगा, कहते तो कुछ और हैं परंतु करते कुछ और हैं। क्यों करते हैं आप लोग जानते हैं। जैसे कि हमारी रामायण कहती है कि हरि व्यापक सर्वभूत समाना। हरि व्यापक सर्वभूत आप विचार कर लीजिएगा यहीं पर, क्या संसार में जितने भी संत जन आए हुए ऐसा भाव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समान है, सब में समान रूप से समाया हुआ है। तो आप तो गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो अपनी संता जो संत लोग होते हैं, भक्त जन आते हैं, क्या सर्वत्र समान रूप में परमात्मा नहीं है? क्यों नहीं बराबर करते? यहीं पर धोखा है, यहीं पर धोखा है मित्रों। हमारे राम जी को किसी ने देखा नहीं, लेकिन राम को अनेकों प्रकार से कह देते, ऐसे राम करते थे, ऐसे राम करते थे। अरे जो राम जी ने किया सिर्फ आप कहीं रहे हो, करके तो दिखाया ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं किया? राम जी अपने माता पिता के आज्ञानुसार, हमने भी देखा नहीं मित्रों लेकिन सुना है, और ये सत्य भी है, अगर जो माता पिता के वचनों का पालन करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। और उनकी बातों को हम इसलिए रखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है और हमको भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, अरे गुरु चरण गए हैं रघुराए, काल सब सारी विद्याओं को, सभी ज्ञान को जो थोड़ी समय में प्राप्त हो जाता है, तो क्यों हमारा मन भ्रमित रहता है?
हम क्यों ना समान रूप से परमेश्वर को, हमारे रामचंद्र जी को कहा जाता है कि जाहु सखा निज निज गृह, जाहु सखा निज निज गृह, सदा करो दृढ़, सदा सर्वदा सर्वहित जान करो बस प्रेम। ऐसा प्रेम कहने के लिए कहा कि जिसके लिए सदा से एक दिन का ना हित हो, युगों युगों तक हित हो। मित्रों, अपने अपने घर में ऐसा प्रेम बरताइए चलते, ऐसी भावनाओं को जागृत रखो जिससे हमारा भी और सारे मित्र सखा का कल्याण हो। इधर आप लोग कहते हैं, आप लोग जानते हैं, कृष्ण और सुदामा की कहानियां सब लोग बताते हैं। कहते हैं कृष्ण सुदामा जी की ऐसी मित्रता थी कि जब वो उनसे मिलने आए और देखा वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो उन्होंने अपने हृदय से कहा कि मेरे जैसा इनको अपने बगल बैठा लिए, सिंहासन पर बैठा लिए। ये नहीं कि आप गद्दी पर बैठते और जो है वो हमारे मित्र जो सखा गुरु भाई है वो जो है नीचे बैठते, ऐसा भाव उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा आजा बैठ जा मेरी तख्त पे, तू कितने बाद आया है, आजा मेरे तख्त पर बैठ जा जहां पर मैं बैठा हूं। ऐसा भाव अगर हमारा भी हो जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन क्या है, दुर्भावना से भरी हुई मन में विकार, विषय विकार, जिसे संसार कहती है कि हमें खत्म कर देना है, परंतु खत्म नहीं करती है। उसे विषय विकार में पढ़ करके और मान गुमान में पढ़ करके आज संसार जा रहा है। लेकिन हमारे स्वामी जी ने हम सबको देखिए एकाग्र कर दिया और समान रूप में सभी संतजन बैठे हुए हैं। ये भाव इसलिए कहा जाता है मित्रों, ताकि हमारा मन मैला ना हो, हम कहीं मान गुमान में ना जाएं। जिसे हमारे संत लोग समझाते हैं कि मन का आपा खो करके शब्द को बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे तो आप शीतल हो। ऐसे अहंकार को त्याग करके अगर हम करते हैं तब हमारा जीवन का कल्याण होगा। तब हम कहेंगे और समझेंगे कि गुरु के चरणों में जो दामन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। बचपन में खेला खाया, जवानी में भूला रे, माया के मन में होके रहा फूल फूला रे। आएगा बुढ़ापा तो ना सुमिरन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। धनी दौलत सारा यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना जाने कब फूट जाएगा। यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना काटो भरा जीवन के मधुबन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। काटो भरा जीवन के मधुबन होगा।
गुरु के चरण में जो नामन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। इतना इतना सब कुछ जानते हुए कि हे मित्र, अगर गुरु के चरण में जैसे कि गुरुओं के भाव होते हैं, सबको दया करना। हनुमान जी को हम कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब गुरु में इतनी कृपा होती है, ये बहुत अपार कृपा है। ऐसा सबको, हम सबको ऐसा भाव होना चाहिए जो होता है हनुमान गो साईं। हम सभी इंद्रियों के साईं हैं, इंद्रियों के बस में चल रहे हैं, और जो इंद्रियों से परे रह करके होता है वो परमेश्वर से मिल जाता है, गुरु से मिल जाता है। को अंधकार जानिए रू कहिए प्रकाश, हमारे स्वामी जी और हमारे साहब जी भी बताते हैं कि ये जो बरमाने मालिक होता है, जो सभी इंद्रियों का मालिक है, अगर हमारे इंद्रियों को वो बोलना बंद करा दे तो बंद हो जाएगी, अगर देखना बंद करा दे तो बंद हो जाएगी। इसीलिए मालिक का जो अखंड संत श्री माधवदास सब में व्याप्त परमात्मा है, उसे अखंड कहा गया है। और वो सबको शांत कर देने वाला एक उपकरण हमारा स्वामी है, जो सदगुरु के रूप में सब में विराजमान है। ये नहीं कि हमारे में ही है, सब में है। वो चींटी में भी, वो बछड़े में, गाय में, सब में है। परंतु वो हमारे संतजन बताते हैं कि वो बछड़े में है मगर वो बछड़ा नहीं है, वो मनुष्य में है वो मनुष्य नहीं है, वो सभी जीव जंतु में है परंतु जीव जंतु नहीं है। जिसे हमारे संत लोग बताते हैं और परम प्रकाश रूप भगवान, परम प्रकाश रूप भगवाना, तहाँ न पहुंचे वेद विज्ञाना। ये हमारे सभी संतों ने भी बताया और हमारी सब ये रामायण भी कह रही है। लेकिन आज विचार कीजिए, मंदिर में क्या हो रहा है। राम जी ने कितनी मंदिर बनाया था मित्रों, कोई गिनकर बताएगा कितने मंदिर बनाया था? कृष्ण ने कितने मंदिर बनाया था? गुरु नानक जी ने कितना गुरुद्वारा बनाया था? आज विचार कीजिए, परमात्मा से लड़ाई कर रहे हैं। कैसे, क्यों कर रहे हैं? एक गांव में, एक पिंड में दो गुरुद्वारा, एक गांव में 3 दुर्गा माता। माता के लिए भी प्रेम बढ़ गया, गुरुद्वारे के लिए भी प्रेम बढ़ गया, जिसे कहते भी हैं कि कह रहे हैं गुरु नानक जी, सभी सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु को मानियो ग्रंथ। लेकिन क्या वो ग्रंथ को गुरु मान करके जो 3-4 सदगुरु बना देते, कहते हर व्यापक सर्वत्र है,
सब में समाया हुआ पार ब्रह्म परमेश्वर, सब ज्योति परमेश्वर है। लेकिन कहेंगे हम उनके गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, हम उनके मंदिर में नहीं जाएंगे, हम खुद की मंदिर बनाएंगे। ये आपस में झगड़ रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा कि मोरा हीरा है रान रहा, चपर न महो मोरा हीरा है रान रहा। हाँ, चपर न महो मोरा हीरा है रान रहा। हाँ, केहू मोरबा केहू पश्चिम बतावे, हाँ, केहू मोरबा केहू पश्चिम बतावे, हाँ, केहू बतावे पानी पत्थर मोरा हीरा है, चपर मोरा हीरा है। पंडित बेगा पुराना बखान, पंडित बेगा पुराना बखान, अर्घ रहे जगह झगड़न मोरा हीरा है, चपरन मोरा हीरा है। देखिए ये हीरा गंवा गया। कहा ये हीरा तन पाया माया में भर माया, बंदे रे बंदे प्रभु से करो प्यार। हमारे स्वामी जी ने बताया। लेकिन क्या झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किस बात का मित्रों? कहाँ रे कोई यहाँ पर भगवान है, कहीं मक्के में कहीं काबे में है, कहाँ पर है? गुरुद्वारे में आओ वहां पर है। लेकिन जो संत लोग बताते हैं उनसे अलग होकर के सारे काम करेंगे। जो कबीर साहब जी कह रहे, गुरु नानक जी ने कहा जिसे आज संसार पूज रही है, उनका कोई बात नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, सिर्फ अपने मन की करेंगे हम। जो मन मानेगा जहां मंदिर बना लेंगे, जहां मन मानेगा पाथर पूज डालेंगे, जहां मन मानेगा हम अलग अलग अपना टिप्पणी बना लेंगे। हम इधर दुर्गा माँ की पूजा करेंगे, हम वहां करेंगे, हम वहां गुरुद्वारा बना लेंगे। ऐसा ऐसा जग झगड़ा चल रहा है। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा, अर्झ रहे जग झगड़न महो मोरा हीरा हेरा हेरा, चपरन महो मोरा हीरा हेरा हेरा। हीरा मोहे सतगुर ने दीना, हीरा मोहे सतगुर ने दीना, बांध लिया अपने, बांध लिया अपने चरण महो मोरा हीरा हेरा, चपर महो मोरा हीरा हेरा। अब विचार कीजिए मित्रों, ये हीरा को मालिक ने दे दिया, ज्ञान जब दे दिया तब प्राप्त हो गया। ये हीरा गंवाया नहीं, पहले गुम था, लेकिन आज जब सदगुरु की कृपा हो गई तो सारी झगड़ों से दूर कर दिया। मुझे नहीं मंदिर जाना, नहीं काबा जाना, मुझे तो बस अपने घट में ही अपने परमेश्वर को पाना, जिसे हमारे कबीर साहब जी मानते हैं, माने। लेकिन आज मैंने देखा, विचार किया,
अपने आंखों से देखा कबीर साहब जी के जो बात को रखते हैं सभी पंथ के लोग, लेकिन बात नहीं मानते, वो अपने मन की करते हैं। गाते तो है, सत्संग में बैठेंगे कहेंगे कहे कबीर सुनो भाई साध हो, लेकिन सधेंगे नहीं। फिर जाकर के मूर्ति पूजेंगे, फिर जाकर के गलत काम करेंगे, और जो परमेश्वर सब में समान रूपी है उसमें भेद लगा देंगे। ये हमारे काबिल हैं, ये ना ये तो बहुत नीच जात के हैं, जिसे हमारे कबीर साहब जी ने भी कहा है और रामायण भी कह रही है, जाति पाति कुल धर्म बड़ा जाति पाति कुल धर्म बड़ा समृता के करव चरणत हमारे रामायण कह रही है, और गुरु नानक जी ने भी कहा, जाति पात से रहे जो न्यारा, तो सिख सतगुरु का है प्यारा। कहा कि जात पात से जो न्यारा होगा वो सतगुरु का प्यारा है। लेकिन क्या है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई में संसार बच गया, संत की बात नहीं मानेंगे, सतगुरु की बात नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, टिप्पणी बनाएंगे, समाज अलग बनाएंगे, सब में परमात्मा नहीं मानेंगे। ऐसा भाव से ही संसार लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई से दूर करने किया हमारे स्वामी जी ने, चारों धर्म को एक बना दिया। अभी हमारे भक्तों ने बताया भी कि विश्व नूर दर्शैया माधो नाम, वो नाम दे दिया जिस नाम को हमारे महापुरुष जपे हैं। जपने की बात नहीं है, उनको जा पा लिया, जा आया और पा लिया। नामे जप में, नामे तप में, नामे व्रत उपवास में, नामे जप में, नामे तप में, नामे व्रत उपवास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जपने की आवश्यकता नहीं, जपना स्वयं जप रहा है। ये बात हमारे सभी संत जानते हैं, परंतु जिनके मन भ्रमित है, जिनके मन भ्रमित है, जानबूझ करके वो सारे गंदे काम कर रहे हैं। मैंने देखा संसार में एक फूल को खिला नहीं सकते, एक फूल को बगिया नहीं लगा सकते हैं, और फूल तोड़ करके मैं तुम्हें खिलने नहीं दूंगा, लाओ मुर्दे पे चढ़ा दो, तुम भी मर जाओ उसके साथ में। कहेंगे फूल चढ़ाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। अरे परमात्मा ने कहा है कि बगीचा लगाओ, फूल तोड़ो ना, उसको ऐसा फुलवारी खिलाओ। लेकिन मूर्ख मन जो है कहता है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए भगवान बना करके जो जहां पर कुछ नहीं है उसको चढ़ा देंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न होते हैं। फूल तोड़ो, तोड़ के लाओ, सुबह 4 बजे कटाई किसी का काट लो बच्चे का, और कहो लाओ यहाँ खुश कर दो इसको। कहां धर्म होगा भाई? हमारे संतों ने कहा है, अरे सींचो मन वाले हमारा फुलवारी, सींचो मन वाले हमारा फुलवारी, हमारा फुलवारी, सींचो मन वाले हमारा फुलवारी, सींचो मन वाले।
हमारा फुलवारी मन मारे काहे के पूरे बने काहे के बरारे काहे के पूरे बने काहे के बरारे कहे से सीता फुलवारी सिंदूर हमारा फुलवारी सिंदूर तल के ये पूरे बने मन की बरारी तल के पूरे बने मन की बरारी भजनवा से जीवन फुलवारी सिंदूर हमारा फुलवारी सिंदूर अब यहाँ भजन के माध्यम से जो भजन हमें मालिक ने बताया है, भजन ध्यान करना है। अगर यहाँ ध्यान है तो सन्मुख जो हमारे जो पिंडे सो ब्रह्मांडे हम कहते हैं, स्वामी जी ने भी हमें बताया, तो हमें उसी प्रकार से हमको इसके तरह भजना चाहिए। भजना भजने का मतलब होता सेवा सुमरन, फिर भजन के मोक्ष को पाना नहीं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाना नहीं। तो हमारे स्वामी जी ने हमारे जो हृदय की आंख है उसे खोल दिया। हम लोगों को अब हमको भटकना नहीं चाहिए। संसार भटक रही है, इसलिए कहा जाता है किसी की हम बुराई नहीं कर रहे, ये गलत है, ये गलत है, बुरे हैं या बुरे हैं। लेकिन हमारा मन मालिक ने साफ कर दिया है। हम इसलिए कहते हैं कहीं हमारा मन भी ना ऐसा हो जाए, कहीं हम भी ना संसार के विषय विकार में फंस जाए, इसीलिए हम इन शब्दों को रखते हैं। अब हमारे स्वामी जी के पावन चरण के जो हमारे महान चरण के गुरुचरण दास जी महाराज हैं, वो अपनी वाणी को आप लोगों को देंगे। इन्होंने गुरु के हमारा भी जीवन इन्होंने ही धन्य किया है। इनके कृपा से आज हम ऐसा गुरु के चरण मिला और गुरु आप लोगों का चरण कृपा मिली, जिसे हम अपना जीवन धन्य समझते हैं। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय, भक्त भगवान की, सनातन धर्म